स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर वेलकम करती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस समय मैनेजमेंट प्लेलिस्ट और इसमें मैनेजमेंट थॉट्स का ना केवल इवोल्यूशन बल्कि डेवलपमेंट भी हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास इसी टॉपिक की थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस दी है और ये भी आगे 2 और क्लास लेगी। पहले ही मैंने बता दिया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा वाइड है, इसलिए हमें मोर देन 1 क्लास में ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब आगे की बात शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन था क्लासिकल अप्रोच, उसको शुरू कर रहे हैं। क्लासिकल अप्रोच मैनेजमेंट थॉट्स की क्या कहती है, किस तरह से। इससे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था पहली क्लास में और उसके बाद वाली क्लास में मैंने अर्ली कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें बहुत सारे सिविलाइजेशंस के कंट्रीब्यूशन और बहुत सारे पर्सनालिटीज के कंट्रीब्यूशन थे। उसके बाद हमने जहां क्लासिकल अप्रोच शुरू किया है, जिसको हम ये कह सकते हैं, यहीं से साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहीं से फैक्ट्री सिस्टम, यहीं से बहुत सारी चीजें वो लागू हुई थी जो आज के मैनेजमेंट थॉट्स में हम नजर करते हैं। तो इसको भी हमने बहुत सारे हिस्सों में बांटा है। मैंने कोशिश करी है हर एक चीज को मैं इसमें शामिल कर पाऊं और डिटेल में क्लास दे पाऊं। जरूर आपको ये क्लास पसंद आएगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को, क्योंकि ये सारी क्लासेस बहुत वैल्यूएबल है फॉर ऑल द लर्नर्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ये मेरे को भी पता है और ये आपको भी पता है और यही चीज मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती है। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिकल अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को। टेलर जो कि बाय प्रोफेशनल एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मेडवेल स्टील कंपनी में काम किया करते थे। उन्होंने वहां पे एक जो बहुत जबरदस्त चीज ऑब्जर्व की थी वो ये कि वर्कर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क स्मार्टली। इवन वर्कर्स क्या, जो मैनेजर्स थे, काम करवाने वाले थे, दे पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट बेस्ट वर्क टू डूइंग। उन्हें ये नहीं पता था काम को बेस्ट मैनर में, चीपेस्ट कॉस्ट पे किस तरीके से किया जा सकता है। तो वहां पे उन्होंने जिस तरह से वेस्टेज और इनएफिशिएंसी का माहौल देखा, उससे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, द वर्क शुड बी डिवाइड इन द पार्ट्स एंड द स्पेशलाइजेशन मस्ट बी देयर। हर एक काम हर एक को नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग कुछ कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कुछ दूसरे लोग दूसरे कामों के लिए परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। आज भी वैज्ञानिक प्रबंध को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि जो टेलर का कंट्रीब्यूशन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनरिमार्केबल है, अनफॉरगेटेबल है। इसको हम टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने पूरे अप्रोच में 3 हिस्सों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी टेक्निक्स को और उनके क्रिटिसिज्म को। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। सुनकर जानकर आश्चर्य तो बहुत होगा, लेकिन हुआ है। थोड़ा सा थ्योरी में लेते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे। हम अगर बात करें किन सिद्धांतों पर आधारित है ये पूरा जो अप्रोच था, वो कह सकते हैं इन्होंने 5 और 4, कई बार कई जगह 4 मिल रहे हैं, कई जगह 5 मिल रहे हैं प्रिंसिपल्स। तो हम ये कह सकते हैं उन्होंने कुछ सिद्धांतों की बात करी थी। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा था पारंपरिक जो तरीके हैं काम करने के, उनको नहीं अपनाओ, बल्कि विज्ञान को अपनाओ, क्योंकि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, रीजन पर आधारित होता है। जब तक रीजनिंग और रीजन्स नहीं होंगे, लॉजिक्स नहीं होंगे, किसी भी काम को आप बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। मुद्दा वाई जरूर होना चाहिए। कोई भी काम आप हाँ करें, ना करें, अच्छा करें, बुरा करें, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के लॉजिक्स समझना जरूरी है। एक प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण या मधुरता से ही बात चलेगी। आगे कहते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। टीम वर्क में रहकर ही काम बेहतरीन होता है। कभी भी व्यक्तिगत काम कभी भी इतना कॉन्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। तो जब भी काम करना हो, सबको साथ लेकर के, सबको मिल करके आगे बढ़ाने का होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कभी भी आप आउटपुट के मामले में, उत्पादन के मामले में भांदिए मत। उन्हें कहिए अपनी तरफ से द बेस्ट कीजिए, मैक्सिमम कीजिए। आउटपुट अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो लोग अपना द बेस्ट देने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। एक और उनका प्रिंसिपल था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब भी आप अपने यहाँ अपने एम्प्लॉइज को, एक्सपर्ट्स को रखते हैं, उन्हें साइंटिफिकली सेलेक्ट कीजिए। ना केवल सेलेक्ट कीजिए बल्कि उन्हें ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिकली दीजिए, ताकि वर्क एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आता है। ये सारी
बात हुई थी प्रिंसिपल्स की। अगर हम टेक्निक की बात करेंगे तो टेलरिज्म में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आज भी फॉलो की जाती हैं और आज के जमाने में भी, आज के समय में भी बहुत रिलेवेंट हैं। इसमें कुछ एक थ्योरीज की मैं टेक्निक्स की बात कर रही हूँ, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल रेट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, फंक्शनल फोरमैनशिप वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। मेरे इस क्लास को, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिटेल में समझने के लिए आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, उन सब का मैंने क्लास दे रखा है। आप वहां पे इसकी क्लास को डिटेल में समझ सकते हैं। आगे की बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। टेलर का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है, उसकी बहुत आलोचना हुई है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ह्यूमन अप्रोच को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था और मशीन की तरह से इंसान को यूज किया था। उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में मशीन बना दिया था इंसान को और बहुत सारे घंटे काम करवाया था। तो एट द एंड कुछ समय बाद में लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, थक गए थे। उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो फिजिकल हेल्थ है, इससे बहुत ही ज्यादा वर्सफुल इफेक्ट हुआ था। इसलिए लोगों ने इनकी आलोचना भी बहुत की थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं आज के जमाने में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की कई थ्योरीज है, कई टेक्निक्स है जो बहुत रेलेवेंट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। अभी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ चल रहे थे। द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की कंट्रीब्यूशन को कौन नहीं चाहता। जब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हेनरी फ्यूल की ही बात कर रहे होते हैं इन जनरल। तो हेनरी फ्यूल ने ये कहा था, किसी भी बिजनेस में अगर एक्टिविटी की बात करेंगे तो उन एक्टिविटीज को, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उनको हम 6 पार्ट में बांट सकते हैं। द नंबर 1 इज टेक्निकल, द नंबर 1 इज, सेकंड इज कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग। ये वो 5 एक्टिविटी थी। वो ये कहते थे कि मैनेजमेंट या बिजनेस में ये सारे काम बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, वेरी वेल मैनर में ये सब काम होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, कमर्शियल हो, फाइनेंशियल हो, सिक्योरिटी हो या अकाउंटिंग हो। लेकिन जो छठी एक्टिविटी होती है, दैट इज द मैनेजरियल एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत गुंजाइश थी सुधार की, इसीलिए उन्होंने फोकस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक्चुअली हमें अच्छा मैनेजमेंट करना है तो 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही चाहिए। ये 14 प्रिंसिपल ही है जो हमें एक काम को बेहतरीन बनाते हैं। इसकी भी डिटेल क्लास आप मेरे मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में हेनरी फ्यूल के कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं। इसको भी मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। इसमें स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर एंड स्केलर चेन, हायरार्की, एस्पिरेट द कॉर्प्स, रेम्युनरेशन, कंपनसेशन, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। वो सारी डिटेल में क्लास मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, तो हेनरी फ्यूल का भी क्रिटिसिज्म हुआ। हर एक व्यक्ति की आलोचना होगी, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। नो वन इज परफेक्ट। क्रिटिसिज्म किस बात में हुआ? इस बात में हुआ कि हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में जो सिस्टम बताया था वो एक तरीके से क्लोज सिस्टम को उन्होंने फेवर किया था, जबकि ओपन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होता है ये मैं बता दूं, जहां पे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से बात केवल नीचे के लेवल तक पहुंचाता है और नीचे की लेवल की बात को सुनना या समझना नहीं चाहता है, दैट इज द क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम होता है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। आप अपनी बात भी रखिए और लोअर मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेशन दीजिए ताकि वो भी अपनी बात को, चाहे वो शिकायत हो सकती है, वो सुझाव हो सकता है, वो सब रख सकते हैं। वो होता है ओपन सिस्टम। पर हेनरी फ्यूल ने अपनी इस पूरे अप्रोच में ओपन सिस्टम नहीं, क्लोज सिस्टम को फेवर किया था। दैट्स व्हाई ही इज क्रिटिसाइज्ड, राइट। अब आगे की बात करते हैं। अगर ओलिवर शेल्डन की बात करें तो उन्होंने बहुत सारा काम किया था। एथिकल मैनेजमेंट में ओलिवर शेल्डन ने कहा था, द लीडरशिप डिमांड्स पेशेंस, करेज एंड सिंपैथी। क्योंकि उनका काम ही एथिकल मैनेजमेंट का है, उन्होंने ये कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अगर आपको गेन करना है तो आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। लीडरशिप आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप में पेशेंस हो, या जब आप में साहस हो, और या फिर जब आप में सहानुभूति हो। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी होती है लोगों को एक एथिकली उस नजरिए से देखना जिसमें वो इंसान को इंसानी नजर से देख सके। एम्प्लॉय को इंसानी नजर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा था कि सर्विस टू कम्युनिटी इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी समुदाय को, अपने समाज को अपनी सेवाएं दे सकें। बिजनेस का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने अप्रोच में कहा था। इसके अलावा अगर हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसको अफसरशाही प्रबंधन कहते हैं, उसमें मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन ना भुलाने लायक है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी मैक्स वेबर ने। उन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर होती है, यानी सत्ता 3 तरह की हो सकती है। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है हम कह सकते हैं कैरिस्मेटिक, और एक होती है रैशनल लीगल।
जो रैशनल लीगल होती है, यानी विवेक और वैधानिक होती है, उसी को हमने ब्यूरोक्रेटिक कहा है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है एक वो सिस्टम जिसमें काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मास लेवल पर इंडिविजुअल गोल्स को ध्यान में रखते हुए काम को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो ये कह सकते हैं, एट द लार्ज लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल इज डन बाय द सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेशन। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो वो होती है अफसरशाही, और पूरे इंडिया में आज भी अफसरशाही का बोलबाला है। हर जगह एक हायरार्की है, एक कमांड है, एक ऑर्डर है, रूल बुक है, ये सब अफसरशाही की निशानियां हैं। तो मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से रहा। अब आगे की बात करते हैं। कुछ ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मूल्य रेले ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने कहा था 4 प्रिंसिपल होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन, एक स्केलर प्रोसेस, एक कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड लाइन एंड स्टाफ। उन्होंने कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको सफलता की तरफ लेके चलना है तो 4 सिद्धांतों को ध्यान दीजिए, समन्वय को ध्यान दीजिए, आप एक पदानुक्रम श्रृंखला होती है उस पर ध्यान दीजिए, लोगों को उनके काम के हिसाब से वेतन दीजिए जिसको फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और लाइन एंड स्टाफ का मतलब है आपको एक्सपर्ट भी चाहिए और एम्प्लॉइज भी चाहिए, उनका एक बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये मूले रेले का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर यूनिफाइड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उर्विक, बुलिक, डेल और नेस्ट, इन सब के कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते। उर्विक ने एक चीज और बुलिक ने जो कहा था, उन्होंने फोकस किया था स्ट्रक्चर को। उन्होंने कहा था किसी भी संस्था का ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ढांचा शुड बी देयर, और उसके लिए हम कहते हैं अगर ढांचा होता है तो जितना भी इलॉजिकल और वेस्टेज या इनएफिशिएंसी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बिना प्रॉपर ढांचे के आप किसी भी संस्था को खड़ा कर ही नहीं सकते। उसको एक प्रॉपर मजबूती अगर देनी है तो देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर, अ साउंड स्ट्रक्चर मस्ट बी देयर, राइट। इसके अलावा डेल और नेस्ट ने कहा था किसी भी संस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये एक्चुअल फाउंडेशन होते हैं किसी भी संस्था की सफलता के। इस तरीके से मैंने आपको एक कोशिश करी है आज क्लासिकल अप्रोच के नाम पे बहुत सारे एक्सपर्ट, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को आपको इन क्रक्स समझाने की। बहुत सारा अथाह भंडार है इन सब के बारे में, एक एक पर लंबी लंबी क्लासेस बन सकती हैं, पर क्योंकि अभी मेरा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, ये खुद अपने आप में बहुत गहरा है, इसीलिए हम हर एक को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। मैंने फ्योल और टेलर इन दोनों के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि इसकी डिटेल क्लास मैंने सेपरेट बना रखी है, अभी मैंने सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटिव क्लास दी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।